अभी संकट टला नहीं है क्या? फ्लोर टेस्ट से पहले 12 फरवरी से पहले क्या होने वाला है? क्या अभी भी कुछ इधर उधर हो सकता है क्या? जो बिहार की जनता है उनका पूर्ण विश्वास हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को करती है। ये लोग जो बात करते हैं, मैं आपको तीनों स्थिति बता दूं। और यदि कांग्रेस और जेएमएम की बात, ये फैमिली लिमिटेड पार्टी है। जब ये सत्ता में रहती है तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रयास करती है, और जब सत्ता के बाहर होती है तो ये संवैधानिक तंत्र को विफल करने का प्रयास करती है। जहां तक अभी आप जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ एमएलए आप देख रहे हैं, तो कारण ये है कि विश्वसनीयता धीरे धीरे इन लोगों की घटी है, क्योंकि जनता ने जान लिया। और कुछ दिन पहले से आप देखिए कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार बार बार खुले मन से परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं, और इसका मैसेज मैंने आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल गया। और इसकी परिणति ये हुई, मैं बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देता हूँ कि जेएमएम में इन लोगों ने क्या किया, हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया, उनके एमएलए ने विरोध किया। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए अभी जो स्थिति है, जिस तरह की विचारधारा का संपोषण हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार कर रहे हैं, और केंद्र में नरेंद्र खबर मोदी तो ये भी आ रही है ना कि जेडीयू में भी कुछ विधायक हैं बीजेपी में जाने से खुश नहीं नजर आ रहे हैं, वो लगातार लालू यादव के संपर्क में हैं। की राय आने वाली है, हम लोगों ने मौका दिया। आप देखें कि आरजेडी भी तो लगभग फिनिश हो चुकी थी। तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने प्रयास किया कि भाई रिवाइव डेमोक्रेटिक सेटअप है, आप सुधर गए होंगे तो फिर आइए। लेकिन ये लोग बार बार उसी तरह का काम करते हैं। और दूसरी बात है, अभी वंदना जी बोल रही थी कि तेजस्वी यादव ने रोजगार इत्यादि विकास का काम किया। तो एक चीज स्पष्ट कर दे, युवाओं को भी जानना चाहिए कि अभी जो बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई थी, उसके से संबंधित प्रस्ताव उस समय पारित किए गए थे जब वीए कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे। दूसरी बात कि उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने प्रयास कर, देखिए हमारे यहाँ लैंड फॉर जॉब वाला कंसेप्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना, हम लोग इसके कठोर विरोधी हैं। तो जब ये प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात थी, तो जो शिक्षा मंत्री थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उन्होंने सिग्नेचर तक नहीं किया। और ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो एसीएस जो है के पाठक, उनके सिग्नेचर से बीपीएससी को दिया गया, और ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। और उसके बावजूद भी ये ऐसे निर्दोष व्यक्ति हैं कि बोलते हैं कि नहीं, हम ही ने रोजगार दिया है ना, हम ही ने ये काम कर दिया। अरे यदि इनका तो मॉडर्न रोजगार का लैंड फॉर जॉब वाला है तो स्पष्ट समझे। और दूसरी बात कि हमने जेडीयू को क्यों नहीं आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एमएलए को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी, ये हमारी विचारधारा जनता उन्मुख है, हमारी विचारधारा लोकतंत्र में है, हमारी विचारधारा संविधान समिति विचारधारा में है। यही नहीं समझ में आ रहा ना, बहुमत आपके पास है, आपके गठबंधन के पास बहुमत है, फिर भी क्यों आखिर कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है? हम लोग कहाँ सता रहा है? हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं क्या? देखिए आप ये पार्टी के कुछ जो विधायक हैं वो बीजेपी में जाने से खुश नहीं हैं, जो कांग्रेस भेज रही है वो लगातार लालू यादव के संपर्क में हैं। नहीं बताइए, मसला मैं आपको मसला इसको स्पष्ट रूप से कि हैदराबाद में जो कांग्रेस के विधायक ले जाए जा रहे हैं, तो आप समझिए कि कांग्रेस के विधायक भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नॉन सीरियस और इमेच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर के कारण आहत है। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व को यह भय है कि उनके जो एमएलए हैं वो भी उनका विरोध करेंगे, और यही कारण है कि वो इस विरोध को दबाने के लिए, है ना, धन और बल का प्रयोग करते हुए उनको हैदराबाद ले गए हैं। लेकिन आप समझिए कि हमारे बाहर जो एनडीए की सरकार बनी है वो पूर्ण बहुमत से काफी अधिक आंकड़ा है। तो हम लोग इस सब पर ये नहीं करते, ये आरजेडी और कांग्रेस जैसे पार्टियों का ये काम है कि आप तोड़फोड़ की राजनीति करें, है ना, दबाव देने का काम करें, धनबल की राजनीति करें, परिवारवाद। ठीक है, बोले कंचना। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो हम लोग जनता के लिए हैं और जनता के विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार तो सुशासन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है परिमल जी, कंचना जी, राज समाज मुझे परिमल जी जरा सुन लीजिए और जवाब भी दे दीजिए। मुझे लग रहा है परिमल जी तक आवाज पहुंच नहीं रही है। परिमल जी जरा सुन लीजिए, अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था अपने विधायकों पर, तो आपने विधानसभा का सत्र 5 से हटाकर 12 क्यों कर दिया? और दूसरा जो है, अभी झारखंड में आपके बाद सरकार बनी है, चंपई सोरेन जी ने शपथ लिया है, लेकिन आज फ्लोर टेस्ट है, लेकिन आपने हटाकर 12 क्यों कर दिया? आपको किस बात का डर है? आपको किस बात का डर है कि जितने जल्दी हो सके हम आरजेडी की स्पीकर को हटाए, फिर उसके बाद कोई काम करें? इसका मतलब है कि आप डरे हुए हैं, और इसका मतलब है कि आपको डर है कि आपके विधायक टूट जाएंगे और कांग्रेस में आपसे तुम्हारी
रचना जी को संविधान की जानकारी नहीं है। ये डेट फिक्स करने का जो या डेट अलॉट करने का क्या प्रीरोगेटिव गवर्नर को है, न कि जनता दल यूनाइटेड को, न कि बीजेपी को। ठीक है, तो आप अजीत को बात करते हैं। ठीक है।